फाइट की है इसमें। तू थका नहीं इतनी फाइटें करके? सर पहली बार मुझे मौका मिला। यू ऑल हैव डन सो मेनी एक्शन फिल्म्स, दिस इज काइंड ऑफ टेक्निकली मेरा पहला। तो लगता है पूरे भड़ास निकाल दी इस हाँ सब। तो जब वो थप्पड़ का सीन है where he is meant to slap me, I made sure कि मैं इतना प्रिसाइज टाइमिंग करूंगा कि जब उनका हाथ इधर है मैं खुद ऐसा मर्द को दर्द नहीं होता। मर्द को दर्द नहीं होता और मर्द को ठंड लगती है थोड़ी थोड़ी। हाँ जी, मैं हूं अनवर सिंह बस्सी और आज मेरे साथ 3 गेस्ट्स हैं जिसमें से इंट्रोडक्शन की जरूरत सिर्फ मुझे ही है क्योंकि इन तीनों का नाम तो जो एनिमल देख चुका है उसकी ज़बान पे है। आई वुड लाइक टू वेलकम मिस्टर बॉबी देओल, मिस्टर रणबीर कपूर एंड द ओजी मिस्टर अनिल कपूर। हेलो सर। थैंक यू बसी। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि हमने बहुत प्रमोशंस भी किए फिल्म के, बट ये पहली बार हम 3 साथ बैठ के ऐसे बात कर रहे हैं। सो वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस। नहीं अभी जाके तो एनिमल पार्क बना है यहाँ पर। हाँ करेक्ट। वी ऑल टुगेदर। जी एक मेन चीज़ जो इंटरेस्टिंग है बहुत ज़्यादा, वो लुक्स की बात कर लेते हैं क्योंकि मैंने आपको TJMM के बाद जब आप मुझसे जब विदा हुए थे हम बाय बोल के तो बहुत ही क्यूट सा आदमी भेजा था। उसके बाद जब मैं प्रमोशन से वापस मिला मैंने कहा क्या क्या कर लिया आपने अपने आप को। तो ऐसे राहा के साथ भी हुआ कि उसने एकदम देखा कि पापा क्या। बसी राह पैदा हुई थी जिस दिन मैं फिल्म शुरू कर रहा था, यू नो, सो इट वाज सच अ वियर्ड एक्सपीरियंस। या she was born a week later I started the interval fight, but you know I always say this कि आपके करियर में of course they are much senior to me so they'll have their own take, but inspiration is a luxury in this industry. There are very few films an actor gets where you are inspired, and when you're inspired काम बहुत आसानी से हो जाता है। आप ऐसे कुछ लगता नहीं है कि काम हो रहा है क्योंकि you're having a great time, you're connected with the crew, you're connected with the material, with the character. So this was that kind of film कि at least for me I was so inspired working with Sandeep for this part with these actors कि काम बहुत आसानी से हुआ, बहुत मेहनत लगी, lot of look test. As an actor I had the opportunity to do so many different looks in the film. वो एक्टर के लिए एक सपना होता है, यू नो, एंड आई गॉट दैट अपॉर्चुनिटी, बट आई फील कि दिस फिल्म वाज एन इंस्पिरेशन फॉर लॉट ऑफ पीपल वर्किंग ऑन द फिल्म और ये ऐसे निकल गए। बट लुक्स में जो मेहनत करनी थी उसके लिए वो कभी कभी इरिटेटिंग हुआ कि नहीं, जैसे मैंने कहा था कि जब इंस्पायर्ड हो देन इरिटेट नहीं होता। जैसे जब मैं शमशेरा कर रहा था मैं कितना उसके बारे में बोलता था क्योंकि मैंने एक फेक दाढ़ी लगाई थी। जब आप फेक दाढ़ी लगाते हो तो मतलब यू नो यू आर सो इरिटेटेड विद इट। ही यूज्ड टू टेल मी कि मैंने लाइफ में कभी मैं फेक दाढ़ी नहीं लगाऊंगा। ये फिल्म जब आई, जब मेरे पास ये ऑफर हुई थी, मैं बता रहा हूँ आपको, तो संदीप डन हो गया, सब कुछ हो गया, पैसे वैसे आ गए कि जब तू यंग होगा तो तेरे को ऐसा, फिर ये 50 लाइक दिस, 60 लाइक दिस, 67, सो बिकॉज इट्स फ्रॉम 42 टू 67, करेक्ट है। तो मैंने फर्स्ट कंडीशन बोला, कोई नई विग पहनूंगा ना, कोई नकली दाढ़ी लगाऊंगा ना, कोई सफ़ेद नकली करने वाला, सब नेचुरल। बट आई विल डू व्हाट इज गुड फॉर द फिल्म एंड फॉर द रोल। आई नो अल्टीमेटली वो फेक लगेगा, खराब लगेगा। वाई बॉबी इज लुकिंग सो फिनोमिनल इन दिस फिल्म? वाई? द रीजन इज, तो रोना मत तू। नहीं यू नो ही इज रियली, और जितना मैं डिले करता गया ये बॉडी उसकी और बढ़ती गई। वही सर, मैं तो इतना मतलब मेरे ट्रेनर्स मेरे फोटोज ले रहे जिम में यार, क्योंकि मेरी शर्ट पहले निकली तो जब मैंने शर्ट निकाली तो यूनिट ताली मार रहा है और कि हीरो की शर्ट निकली। 2 दिन बाद जब इसकी शर्ट निकली मैं और मेरे ट्रेनर बोलने लग गए। और उसी के चलते जो अभी वापस से जो इंटरनेट पे लॉर्ड बॉबी वापस आए उसका क्या आपको एनिमल के मीम्स देखे आप लोगों ने जो भी चल रहे हैं? वसी पाजी, अगर आप अभी रील्स पे जाओगे हर दूसरा रील एनिमल, इट्स अबाउट एनिमल, यू नो, समथिंग और द अदर अबाउट एनिमल। मैंने आपको 1-2 शेयर भी किए थे जो मीम्स। हां सर, यू हैव एनीथिंग टू से अबाउट लॉर्ड बॉबी? No, I mean, I just can say that there's so much love out there, you know. I mean, that's why you get these kind of... This pop culture. अगर आप pop culture, you're part of pop culture, you become a meme, that means you're popular. Exactly. उसमें कुछ भी नेगेटिव नहीं है, उसमें सब कुछ पॉजिटिव अच्छा ही है जो कुछ है। मुझे मैंने मूवी देखी, मुझे मूवी देख के एक चीज़ जो बहुत प्यारी लगी वो ये थी कि साउथ जैसा एक्शन था, साउथ इंडियन मूवीज़ का, बॉलीवुड की स्क्रिप्ट और पंजाब का म्यूजिक, तो मुझे वो फ्यूजन बहुत प्यारा लगा। आई वुड लाइक टू आस्क सिर्फ बेसिक सी एक चीज़ कि इतना एक्शन, इतना वायलेंस शूट करके कैसा लग रहा था, कि घर जाके ऐसा लगता था, क्योंकि मैं आपसे प्रमोशन में मिला था हमारी मूवी के, जिसमें आपने आके बोला था कि भाई थोड़ा टाइम लगता है वहाँ से निकलने के बाद सोचने में कि क्या हुआ है, तो वो कैसा लगा? और दूसरा कि जो गन्स थी हमारे पास, नॉर्मली आप पिस्टल या AK-47 नहीं थे, आपको ई रिक्शा दे दिया था उसने कि बैठ जाओ और चला दो इस पे, तो वो कैसा एक्सपीरियंस? सबसे पहले जहाँ एक्शन का सवाल है, वी हैड अ ग्रेट टीम एंड अ ग्रेट लीडर कॉल्ड सुप्रीम सुंदर। तो वो ना हिंदी बात करते थे ना इंग्लिश बात करते थे, तो कुछ डायरेक्शन उनसे मिलता नहीं था। बट आई थिंक जो पूरा हमारा यूनिट था वो इतना कनेक्ट हो चुका था कि वी जस्ट स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग ईच अदर। ऑफ कोर्स बहुत सारे रिहर्सल टाइम हमने दिए,
द टफ पार्ट वाज कि जो क्लाइमैक्स का जो फाइट है बॉबी सर और मेरा, हम 0 डिग्रीज -5 डिग्रीज वो कंडीशंस उसमें शर्टलेस फाइट कर रहे थे, सो व्हिच वाज वेरी हार्ड फिजिकली, बट वी हैड अ ग्रेट टाइम। मर्द को दर्द नहीं मर्द होता को है। दर्द नहीं होता पर मर्द को ठंड लगती है। थोड़ी थोड़ी, पर इसने तो इतनी फाइट की है इसमें, तू थका नहीं इतनी फाइटें करके? सो पहली बार मुझे मौका मिला, यू ऑल हैव डन सो मेनी एक्शन फिल्म्स, दिस इज काइंड ऑफ टेक्निकली मेरा मुझे तो लगता है पूरे भड़ास निकाल दी हाँ सब। हाँ, Yeah, that actually, axe fight was so amazing. Yeah, this is all, ये जो हमारे डायरेक्टर है संदीप, आई थिंक ही अंडरस्टूड वेरी अर्ली बिकॉज ही इज सच अ बिग लवर ऑफ सिनेमा कि जो एक्शन होता है ना, हम ज़्यादातर क्या करते हैं कि अच्छा ये एक्शन की यहाँ जगह है एक्शन पीस का, तो हम एक्शन डायरेक्टर को बोलते हैं कि यहाँ कुछ कंपोज कर दे। बट आई थिंक जो संदीप करता है, ही राइट्स अ स्टोरी विद इन द एक्शन सीक्वेंस। जैसे जो इंटरवल सीक्वेंस है उसका एक ग्राफ है, जो क्लाइमैक्स फाइट है उसमें भी जैसे जिस तरीके से उन्होंने बीपरा का गाना यूज़ किया, आई थिंक दैट्स वेरी नोबल। सो जब ऑडियंस देख रही है, फिल्म देख रही है, तो उनको इस बात का मजा आ रहा है कि ये टिपिकल एक्शन पिक्चर नहीं है, यू नो, हर मोमेंट पे एक ओरिजिनलिटी है, एक कुछ नयापन है। आई नो, बिकॉज जब मैं पहली बार मिला था संदीप से, तो जब उसने मुझे पूरे सुनाया ये पूरे फाइट सीक्वेंस, और उस पर एक रोमांटिक गाना चलेगा तेरे और रणबीर के बीच में, मैं बोला यू नो, आई वाज लाइक व्हाट इज ही, यू नो, बट इट साउंडेड इंटरेस्टिंग, यू नो। देन व्हेन आई हर्ड द सॉन्ग, कमाल का गाना था, और जो इमोशन हम दोनों के दिखे उसमें, हमारी मतलब the brotherly feeling came, and actually we all felt now who to sympathize with. It was that kind of, because he brought that. और वो जेन्युइनली सब लोग फील कर रहे थे उस टाइम। अनिल सर, मैं आपसे एज अ फादर सन रिलेशनशिप में वो पूछना चाहूंगा कि आपका क्या टेक था कि इन जनरल भी आरके अभी रिसेंटली फादर बने, आपको आई थिंक बिफोर अनिल सर सेज एनीथिंग, मैं आपको एक बात यहाँ बोलना चाहूँगा कि जब मैं और सोनम सावरिया की रिहर्सल्स कर रहे थे, सो आई टू गो टू अनिल सर's हाउस अलॉट टू रिहर्स विद सोनम, वी आर वर्किंग अंडर रोशन तनेजा, एंड अनिल सर उस टाइम उन्होंने कहा था कि मैं कभी बाप का रोल प्ले नहीं करता, पर तेरा बाप का रोल प्ले करूँगा, यू नो, तो उन्होंने उस टाइम बोला था। एंड आई रिमेंबर इवन जब वो दिल धड़कने दो, जब वो फिल्म कर रहे थे, सो ही वाज यूज्ड टू टॉक टू मी सो मच, बट यू नहीं, वो ऐसा नहीं था, बट ही वाज यूज्ड टू टॉक टू मी सो मच कि मैं, हाँ, एट वन पॉइंट When I said yes, you were doing that. करेक्ट, सो ही यूज्ड टू से कि मैं करूँ नहीं करूँ, सो ही वाज ऑलवेज इन अ डायलेमा। और आज भी आई रिमेंबर जब प्रोमो आया था, I think 90% audience was saying कि Anil Kapoor तो doesn't look like his father, he looks like his elder brother or his brother, you know, but that's because he's kept himself like this. मुझे खुद ये बोला गया कि आपने सबसे ज्यादा प्रेप की His होगी। only problem is his screen age is so much, क्योंकि हम 40 साल से अनिल सर को इतना देख रहे हैं स्क्रीन पर, but if you see him on the road, he doesn't seem like he can play my father. I mean, I didn't know he had done a debut on Telugu film, Yeah. Yeah, Telugu, Kannada, Kannada. Malayalam. Yeah, you ask ये तो मेरी स्क्रिप्ट से बाहर था सर। ऑलमोस्ट 1979 बताया था कि आपने पहली की थी, इनके पैदा होने के 3 साल पहले। Yes. हाँ वही थी ना, हाँ ठीक है। तो अब तब से वो स्क्रीन प्रेजेंस की वजह से बोल सकते हैं, अदरवाइज तो नहीं बोल सकते आपने किया। बट आपका क्या टेक था कि आपको ये फादर करने अब? Yeah, so